जवान पहले पॉइंटर बना, पॉइंटर बनने के बाद वहाँ पे सर्विस लेने गया। सर्विस लेने से पहले उसने सब चीज़ को भापा और जो खबर मिली थी मुखबिर के हिसाब से कि यहाँ पे सेक्स रैकेट ऑपरेट होता है, उसकी खबर पक्की निकली। वर्षों से या कब से चल रहा था ये शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, स्पा के नाम पर देह व्यापार चलता है। ये बताया गया है कि 1000 रुपये से मेंबरशिप शुरू होता है और 1000 सिर्फ एंट्री का है। एंट्री के बाद अगर आप सर्विस लेते हैं, जो अनैतिक कार्यों की जो सर्विस है वो सर्विस आप लेते हैं, तो उन सब के रेट इन्होंने तय करके रखे हुए हैं। ब्रोशर में तो इनका लिखा हुआ है ना, मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम हैं, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ पे। जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहाँ से जब्त हुई है, जिसके आधार पर वहाँ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई किया जाकर आज उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। स्पा सेंटर के आड़ पर सेक्स रैकेट, इस तरह के बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी टीवी चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, और ये बात आपको भी मालूम होगी कि स्पा सेंटर में चलता क्या है। दुर्ग पुलिस के पास लगातार खबरें मिल रही थी कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट ऑपरेट किया जा रहा है, बड़ा गिरोह ऑपरेट किया जा रहा है और कई सारे कस्टमर, वो चाहे दुर्ग भिलाई के हो, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, अलग अलग जगह के लोग वहाँ पे आ रहे हैं सर्विस लेने के लिए। बाकायदा हर चीज़ की अलग अलग रेट तय करके रखे हुए थे कि इस सर्विस का इतना रेट, इस सर्विस का इतना रेट। और बाकायदा दुर्ग पुलिस का एक जवान पहले पॉइंटर बना, पॉइंटर बनने के बाद वहाँ पे सर्विस लेने गया। सर्विस लेने से पहले उसने सब चीज़ को भापा और जो खबर मिली थी मुखबिर के हिसाब से कि यहाँ पे सेक्स रैकेट ऑपरेट होता है, उसकी खबर पक्की निकली और तत्काल एसपी को उसने सूचना दी, एडिशनल एसपी को जानकारी दी, सीएसपी को जानकारी दी और पूरे अधिकारियों को सूचना देने के बाद टीम पहुँच गई उस स्पा सेंटर में रेड करने के लिए, जिसकी खबरें हमने दिखाई थी, इंस्टाग्राम पर दिखा होगा, अपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि अगम स्पा सेंटर है जुनवानी मॉल चौक के पास में और ठीक अजंता रेस्टोरेंट के ठीक अपोजिट में ये अगम स्पा सेंटर चलता है, जहां पर कल दुर्ग पुलिस की टीम ने रात तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास रेड की कार्रवाई की। जब रेड की कार्रवाई की गई तब रूम में, जो स्पा सेंटर के रूम थे, उस रूम में बहुत सारे कपल मिले। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की है और जो लड़कियां थी उस वहाँ पे, वो लड़कियां पुलिस की आहट पाकर पुलिस को देखते ही फरार हो गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक जो लड़कियां मिलती हैं, जो लड़कियां ऐसे मामलों में संलिप्तता पाई जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो इस मामले में जो 5 लोग गिरफ्तार हुई हैं, 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। उनमें प्रिया सिंह और जो ग्राहक थे एसके द्विवेदी, धर्मशील खोबरागड़े और राहुल चौधरी और विकास गेंद्रे, इनके खिलाफ में कार्रवाई हुई है। ये वहाँ कस्टमर बनकर थे और प्रिया सिंह वो स्पा सेंटर की संचालिका हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकायदा ये बताया गया है कि 1000 रुपये से मेंबरशिप शुरू होता है और 1000 सिर्फ एंट्री का है। एंट्री के बाद अगर आप सर्विस लेते हैं, जो अनैतिक कार्यों की जो सर्विस है वो सर्विस आप लेते हैं, तो उन सब के रेट इन्होंने तय करके रखे हुए हैं। 2000, 4000, 5000, इवन 10,000 रुपये तक की सर्विस रेट लिस्ट इन्होंने तय करके रखी हुई है। तो ये दुर्ग पुलिस ने आज इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले दुर्ग भिलाई के सूर्या मॉल में रेड पड़ी थी, वहाँ पर भी बहुत सारे स्पा सेंटर संचालित होते हैं और वहाँ पर भी अनैतिक कार्य संचालित होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि उस कार्रवाई के बाद से और दूसरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेहरू नगर चौक में भी बहुत सारे स्पा सेंटर संचालित हैं, जहां पर पिछले 2 साल पहले कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कार्रवाई अब नहीं हुई है। काफ़ी अरसे बाद इस अगम स्पा सेंटर में कार्रवाई हुई, यानी कि दुर्ग जिले में काफ़ी लंबे अरसे बाद कोई स्पा सेंटर में कार्रवाई हुई है जहाँ पे अनैतिक कार्य चल रहा था। ये बात अलग है कि हर दूसरे स्पा सेंटर में यही कुछ चल रहा होगा। ये भी स्पष्ट है कि इस कार्रवाई के बाद बाकी स्पा सेंटर में अब अलर्ट मोड पर रहेंगे। हो सके अभी कुछ दिन ना चले, लेकिन फिर से चीज़ें चलेगी, एकदम स्पष्ट है। दुर्ग पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। मुखबिर हमारी एक्टिव हैं जो इस तरह की जानकारी देते हैं। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर, एडिशनल सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने इस विषय को लेकर क्या कुछ बताया और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक पिटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में स्पा सेंटर में दबिश दी गई थी, जहां से 4 पुरुष व 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और ये स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अगम ब्यूटी सैलून एवं स्पा सेंटर पर अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर
राजपत्रित अधिकारियों की नेतृत्व में महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके वहां भेजी गई थी। मुखबिर सूचना के आधार पर ये सही पाया गया और जब वहां पर जांच की गई तो वहां कुछ जो आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से जब्त हुई है, जिसके आधार पर वहां अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत कार्रवाई किया जाकर आज उनको न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कुल इसमें 5 आरोपी हैं, 4 पुरुष हैं और 1 महिला जो वहाँ संचालिका का काम करती थी। इस पर आज कार्रवाई की गई है। कितने सालों से इनपुट क्या मिला था आरोपियों को ले बता दे जाओ जी। प्रिया सिंह नाम आया है। चूँकि प्रेस जो ब्रीफिंग हम जारी कर रहे हैं ये पीटा एक्ट के प्रावधान के तहत किसी महिला या जो उसमें पुरुष है उसके डिटेल्स ना दिए जाएं, ऐसी बाध्यता है, इसलिए हम नाम आपको दे रहे हैं। क्या शिकायत मिली थी? कितने वर्षों से ये ऐसा काम हो रहा था वहाँ पे? वर्षों से या कब से चल रहा था ये शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, इस्पा के नाम पर देह व्यापार चलता है, इसकी शिकायत मिली थी और पॉइंटर भेज करके जब इसको सत्यापित किया गया तो वो सही पाया गया। इस आधार पर हमारी टीम ने रेड कार्रवाई की है। लेकिन ऐसा है कि जैसे ये जो स्पा सेंटर चलता था वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आते थे और वो अपना सर्विस का अपॉइंटमेंट लेते थे, मेंबरशिप लोग लेते थे उसमें, और कौन कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसका रजिस्टर में ये रिकॉर्ड लगते थे कि किसने किससे कब कब सर्विस दी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, जिसको विधिवत अभी जब्त भी किया गया है। और नहीं, मेंबरशिप कार्ड जब्त नहीं हुआ है, इसमें जो उनका रजिस्टर होता है स्पा सेंटर वाले जो रखते हैं उसको देखा गया। ब्रोशर में तो इनका लिखा हुआ है ना, मसाज थेरेपी के अलग अलग नाम हैं, बट उसकी आड़ में आगे चल के फिर अनैतिक कृत्य किया जाता था वहाँ पे। मैडम, बिलाईपुर में 3 दर्जन से अधिक स्पा सेंटर हैं, उन पर कार्रवाई कब तक है? देखिए, जो सूचना मिली थी उस पर अभी कार्रवाई हुई है और अगर ऐसी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं तो भविष्य में निश्चित ही सब पर जो भी इस तरीके के अनैतिक कार्यों में लगे उन पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। बैंकों में लोकल के अलावा विदेशी महिलाएं भी यहाँ काम करती हैं, उनका भी डाटा पुलिस के पास नहीं रहता, बाहर से आते हैं, घटना करने के बाद फरार हो जाते हैं। घटना के बाद पिछले समय में एक लेडी थाईलैंड की थी, यहाँ डेथ हुआ था, उसके बाद इस टाइप का घटना लगातार होता है। तो उसके बाद अभी जो बाहर से आके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगा? देखिए, जो बाहर से लोग आके रह रहे हैं उनके लिए लगातार अभी तो सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो ओनर्स हैं जो किराए पे अपना घर दे रहे हैं उनको भी बार बार कहा जा रहा है कि आप जिसे भी किराए में घर दे रहे हैं उनकी जो सूचना है वो पुलिस को दीजिए। तो हम अवेयरनेस के साथ साथ जो प्रिवेंशन वाली कार्रवाई है दोनों ही पुलिस कर रही है। अभी जो कार्रवाई हुई है जी, ये सूचना के आधार पे हुई है जी। बाकी जो स्पा है उसके बारे में भी ओटीपी खबर आती है कि उसमें भी अधिकार चल रहे हैं, तो क्या पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर अपने पॉइंटर्स भेजकर जांच करवाकर इस पर कार्रवाई करेगी क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से जिन जिन के बारे में भी हमें कंफर्म होगा कि जो भी संस्थान हैं, जो भी स्पा सेंटर्स हैं इस तरीके का अनैतिक कार्य कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जो महिलाएं हैं, बांग्लादेशी महिलाएं बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही हैं स्पा सेंटर, कुछ जानकारी में है? जी, अभी तस्दीक करेंगे इन सब तथ्यों की। फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह पाएँ कि वो महिलाएं या जो भी महिलाएं हैं वो बांग्लादेशी हैं या अन्य कहीं की हैं। नहीं, सुनिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी जहाँ भी छापेमारी या अभी जो तस्दीकी कार्रवाई होती है चेकिंग की, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ वहाँ पे मिली हैं। विदेशी महिलाओं के यहाँ पे अभी तक काम करने के संबंध में कोई पुष्टि की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसमें पूरा फिर डिटेल नॉर्थ ईस्ट की अबे इसमें पूरा डिटेल नहीं देना है बोलते हैं आरोपियों का। वो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उनका नाम ओपन नहीं कर सकते। गाइडलाइंस के हिसाब से उपरोक्त कार्यवाही की गई है और महिलाओं के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो महिलाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका भी पालन किया गया। मैम, अपने यहाँ कितने दुर्ग जिले में स्पा सेंटर इसकी जानकारी है? 3 कौन सा? फिलहाल तो मैं निश्चित संख्या आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऐसा निश्चित डाटा मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो
पर में तो हुए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। थाना स्तर पर अलग अलग जो स्पा सेंटर्स चलाए जाते हैं, इस प्रेस उस दिन ब्रीफ दो में हुआ हमने था वो क्या डाटा कुर्सी यहाँ पर पे में? नहीं मंगाया। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं कुर्सी पर में तो नहीं सर, एक कुर्सी जी बिल्कुल होना अरे चाहिए, यार, और एक है भी कुर्सी पर हमारे एक पास। वैशाली नगर थानों हो से गया, दो हो संपर्क गया, करके और हम आपको जानकारी बता पाएंगे। एक और भिलाई फिलहाल मैं नगर अगर में बिना 3 डेटा की ये और बात कह दूं कि इतने स्पा सेंटर चैन हैं तो ये स्नैचिंग गलत के होगा। 3 प्रकरण और ये पुराने जो होते थे सर, जी हमारा पॉइंटर था, पॉइंटर गया पुराने था दो वहाँ कहाँ पर। कहाँ के? पॉइंटर ने बाकायदा जो हमारी मॉडस अप्रेंडी थी कि पॉइंटर एक कैसे मिनट। जाएगा, वहाँ जा करके हमको किस पुराने तरीके 4 से प्रकरण हैं सूचना सर। देगा, वो सारी चीज़ें हुई हैं। हमने उसको वो बताया था कि तुम कुर्सी अंदर पर पहुँच के जाओगे जब दो, में, दो। तो हमको और एक मिस्ड कॉल वैशाली कर नगर देना एक। ताकि हमारी टीम अंदर जाए। और तो स्मृति जैसे ही नगर पॉइंटर एक। ने हमें मिस्ड कॉल किया, ये उसके पुराना बाद है? हमारी हाँ ये टीम पुराना अंदर है। गई। 4 नगर पुराने, एक। एक और स्मृति नगर। ये 4 पुराने हैं First time। जिनमें ये आरोपी फरार था, उसकी गिरफ्तारी अरे नहीं हो यार, पाई थी। ये 4 हो गए तो 3 और हो गए ना फिर तो। स्टार्टिंग फीस है सात नहीं 1000, हुआ? उस पर से डील हुई थी। उसके बाद जो तो 6 सर्विसेज वो चैन प्रोवाइड स्नैचिंग कराते कैसे हैं लिखा उसके है? आगे फिर नहीं, तो उनका वो फाइनल बिल कुर्सी चार्ज। पार के 2, स्मृति नगर 1, वैशाली नगर जी 1 अभी तो हमने फरार तो चल रहा स्टार्टिंग में ही पकड़ था। लिया। हाल के 3, अभी वाला हमारा 3 थोड़ी पॉइंटर है। गया है तो 2 ही है ना। 3 है ना यार, नहीं है, भिलाई सब गलत नगर भी है ना, लिखा भिलाई नगर में भी है, वो है ना यार। अच्छा ये सेक्टर 8 वाला हाँ। तो यही किए थे। हाँ तो 3 हो गए देखिए सर। 4 3 जो 7 और वहाँ पूर्व पर के 6 उसकी बात कैसे हुई लिखा थी, है? जो पॉइंटर सेट हुआ पूर्व था के उसके आधार 4 पे और अभी के कार्रवाई 3, की। 7 थैंक यू। सर।